मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ अध्याय 1 और सूत्र नंबर 8 तक अपनी स्वाध्याय हुई, जिसमें सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के अनेक कारणों की चर्चा हुई और ज्ञान के उपाय, मुख्य उपाय, अमुख्य उपाय, इन सब की अपनी चर्चा हुई। अब आज अपन स्वाध्याय करेंगे सूत्र नंबर 9। अब सम्यक ज्ञान के भेद कहते हैं। मति श्रुतावधि मनः पर्य केवलानि ज्ञानम। अर्थ 8वां सूत्र नहीं पढ़ाया थी देवी? 8वां पढ़ लिया ना, जिसमें ये सब सत्संख्या आदि की चर्चा आई थी। इसका अपन ने तात्पर्य भी पढ़ लिया था सब, है ना? 22 तारीख को हो गया 8वां सूत्र हो गया। हाँ, 8वां सूत्र हो गया। और बहुत चर्चा आई थी इस सूत्र पे भी। ठीक है, तो अब यहाँ पर सम्यक ज्ञान के भेद कहते हैं। सम्यक ज्ञान कितने प्रकार का है? बहुत सुंदर चर्चा आ रही है सम्यक ज्ञान के बारे में। अपना फोन म्यूट कर लें सभी लोग। देखो, इसकी और टीका पढ़ने से पहले इसी पेज पे, हमारी तो पुस्तक में 44 पेज है, आप देखो 9वें सूत्र का जो भी पेज है, इसके सबसे लास्ट में एक बहुत अच्छी बात कही है। अपन पहले उसको पढ़ते हैं, फिर अपन भेद प्रभेद को देखेंगे। तत्वार्थ सार ग्रंथ है, उसका यहाँ पर हवाला दिया है सबसे लास्ट में। सम्यक ज्ञानम पुनः, यहाँ पर स्वार्थ व्यवसायात्मकम बिंदु। तत्वार्थ पूर्वार्ध गाथा 18 पृष्ठ नंबर 14। क्या अर्थ है इसका? जिस ज्ञान में स्व अर्थात अपना स्वरूप, सम्यक ज्ञान का रिलेशन किससे है? देखो कितनी सुंदर परिभाषा है। स्व अर्थात अपना स्वरूप, अर्थ अर्थात विषय, और व्यवसाय। स्व अर्थ में व्यवसाय, वो दुनिया व्यवसाय कर रही है, ये व्यवसाय कभी नहीं किया। व्यवसाय मतलब यथार्थ निश्चय, ये अपने स्वरूप में व्यवसाय करना, अर्थात यथार्थ निश्चय करना, मैं द्रव्य गुण पर्याय से कैसी वस्तु हूँ, है ना? ये 3 बातें पूरी हों उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। हम दूसरों के बारे में यथार्थ जानते हैं, अपने बारे में कुछ नहीं जानते। अभी चरणानियों की शैली में नहीं जाना, नहीं तो वो भी अर्थ यहाँ पर लगाओ, वो ऐसे हैं, वैसे हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं। और अपने बारे में पता चलता है ना, तो सुधार की गुंजाइश बनती है, तो सुधार कर सकते हैं। अरे मेरे में ऐसे दोष है, अरे मेरे में ऐसा विकार है, इस विकार का अभाव कैसे हो? तो सम्यक ज्ञान से होगा। तो फिर मैं मतलब क्या? मैं मतलब क्या? स्व और अर्थ और व्यवसाय, 3 शब्द हैं। ये 3 बातें पूरी हों उसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। अर्थात जिस ज्ञान में विषय प्रबोधक
साथ साथ स्वरूप प्रतिभास हो, विषय का ज्ञान हो, आगम से अभ्यास हो, बराबर 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय हो, आगम के अभ्यास पूर्वक प्रतिभास हो। ये प्रतिभास बहुत आवश्यक है, प्रतिभास हो। और वह भी, अब प्रतिभास भी लोगों को जिनवाणी पढ़कर ही, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिनवाणी पढ़कर भी लोगों को व्यवहाराभास, निश्चयाभास, उभयाभास जिनवाणी पढ़ के ही हो रहा है, किसी के उपदेश से ही हो रहा है किसी को। उनको ऐसा उल्टा उल्टा प्रतिभास है, लेकिन वो प्रतिभास भी कैसा, वह भी यथार्थ हो, तो उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान कहते हैं। देखो, ये सम्यक ज्ञान मुक्ति का मार्ग है। इतनी जिम्मेदारी है सम्यक ज्ञान होने के लिए, इतना सीरियस मैटर है। स्व, अर्थ और व्यवसाय। सम्यक ज्ञान हो तो दुखों का अभाव हो, दुखों से छूटे, बंधन से छूटे, और उस सम्यक ज्ञान के लिए कुछ उपाय नहीं करते। अब जिनवाणी में व्यवहार धर्म की चर्चा है, तो उसको ही परमार्थ जानकर उसी को ही स्वीकार करे। करना था स्व, अर्थ, व्यवसाय, है ना। और अब वो सोच रहे हैं कि हम पूजा पाठ स्वाध्याय करके धर्म कर लेंगे। किसी को पर्याय के स्वरूप का भली भांति ज्ञान न होके, हम तो बस ज्ञायक है, हम तो ज्ञायक है, हम तो ज्ञायक है। पर्याय में क्या हो रहा है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना है कि नहीं, पर द्रव्यों के प्रति द्वेष भाव है कि नहीं, ग्लानि का परिणाम है कि नहीं, ये कौन जानेगा इस बात को। तो पर्याय का कोई बोध नहीं है, वो तो कर्म के उदय में हो रही है, हम तो ज्ञायक है। ऐसे निश्चयाभास में चला जाता है। और कोई निश्चय व्यवहार को एक जैसा स्वीकार करता है, तो उभयाभास में चला जाता है। बोलो, सम्यक ज्ञान होना, ये इतनी जिम्मेदारी से काम होना, ये सुखी होने का मार्ग है। बाकी कोई पर पदार्थ सुखी होने का मार्ग नहीं है। कोई भी देह की क्रिया, कोई भी परिणाम, कितना हाईएस्ट परिणाम, वो सम्यक ज्ञान का कारण नहीं है। स्व को पहचान कर उसका प्रतिभास, और प्रतिभास भी एकदम यथार्थ रूप से, ये सम्यक ज्ञान। अब पढ़ते हैं अपन ऊपर से। सम्यक ज्ञान के कितने भेद हैं? कह रहे 5। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान हैं। ठीक है, पूरी चर्चा आएगी, बहुत सुंदर। अपन देखते हैं मति ज्ञान। मति ज्ञान किसे कहते हैं? 5 इंद्रियों और मन के द्वारा अपनी शक्ति के अनुसार, ये इम्पोर्टेंट बात है, अपनी शक्ति के अनुसार जो ज्ञान हो उसे मति ज्ञान कहते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार जो ज्ञान हो। इंद्रियां और मन एज अ विंडो, निमित्त हैं, वे ज्ञान कराते नहीं हैं। राम जी भाई ने जहां जहां जिस प्रकरण में निमित्त उपादान की बात कहनी थी, तो उन्होंने हर प्रकरण में निमित्त उपादान की बात करी है। हर प्रकरण में, ऐसा नहीं एक बार कह दी, बार बार इस ग्रंथ में आपको निमित्त उपादान की चर्चा अनेकों स्थान पर मिलेगी। देखो, श्रुत ज्ञान, मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानना सो शुद्ध ज्ञान है। सबसे पहले सामान्य अवलोकन हुआ किसी पदार्थ का। यदि सामान्य अवलोकन नहीं होगा तो मति ज्ञान की प्रोसेस में नहीं जाएगा। तो सबसे पहले दर्शन उपयोग होता ही है ना, और फिर मति ज्ञान स्टार्ट हुआ। अब उसके भी भेद हैं, अवग्रही, अवाय, धारणा आदि। अब मति ज्ञान में निर्णीत हो गई कि ये वस्तु है ना। अब उसके बारे में विशेष ज्ञान,
और विशेष ऊहा-पोह जो कुछ भी होगी वो शुद्ध ज्ञान में होगी। इसके लिए एग्जाम्पल है कि जैसे एक हाथी तालाब में डूबा है, उसकी अकेली सूंड दिख रही है और उस सूंड के माध्यम से ऐसा जान लिया, अरे ये तो हाथी है, यहाँ तो हाथी है। सूंड से पूरा हाथी डिसाइडेड हो गया, है ना। और अब शुद्ध ज्ञान से ये हाथी है, ये राजा का हाथी है, बहुत बलवान हाथी है, ये जो उसके बारे में और विशेषताएं जानने में आ रही हैं, ज्ञान वहां पे वर्क कर रहा है, वो शुद्ध ज्ञान है। ठीक है। अवधि ज्ञान, जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय या मन के निमित्त के बिना रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष जानता है, उसे अवधि ज्ञान कहते हैं। अवधि ज्ञान क्या है? लिमिटेशन है अवधि ज्ञान की। क्या लिखा है? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा सहित। द्रव्य मतलब किसको जान रहा है, कितनी संख्या में जानेगा, किस क्षेत्र तक का जानेगा, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक का, है ना, 10 किलोमीटर तक का, 100 किलोमीटर, ऐसा उस क्षेत्र की मर्यादा सहित। काल 10 दिन पहले का, 15 दिन बाद का, ऐसा काल की मर्यादा। और भाव किस परिणाम को जान सकेगा, है ना, इन सब की मर्यादा सहित जो जाने। लेकिन अवधि ज्ञान डायरेक्ट उत्पन्न होता है, वो देख के नहीं जानता, है ना, उसमें इंद्रियां और मन निमित्त नहीं होते, डायरेक्ट जानता है ज्ञान से। मति शुद्ध ज्ञान भी डायरेक्ट ही होता है, परंतु उसमें इंद्रियां और मन निमित्त पड़ती ही हैं, है ना। और इसमें इंद्रिया और मन का कोई निमित्त नहीं है, इसलिए इनको प्रत्यक्ष, अभी आएगी और चर्चा आगे, इसलिए इनको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। लेकिन लिमिटेशन से जानता है, लिमिटेड, तो इसको एक देश प्रत्यक्ष कहते हैं। इसी प्रकार मन पर्य ज्ञान भी, जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव की मर्यादा सहित इंद्रिय अथवा मन की सहायता के बिना ही दूसरे पुरुष के मन में स्थित रूपी पदार्थ को प्रत्यक्ष जानता है, उसे मन पर्य ज्ञान कहते हैं। किसी दूसरे के मन की बात को जो जान लेता है। अब देखो, दोनों में 3 बातें कॉमन है। क्या 3 बातें कॉमन है? पहली बात तो डायरेक्ट जानते हैं दोनों ज्ञान, इंद्रिय मन के अवलंबन के बिना, एक बात। दूसरी बात, ये अनलिमिटेड ज्ञान नहीं है, इन दोनों में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लगी है, कंडीशन से अप्लाइड। ये लिमिटेड ज्ञान है, अनलिमिटेड ज्ञान नहीं है, मर्यादा सहित जानते हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात कि ये दोनों ही ज्ञान रूपी पदार्थ को जानते हैं, अरूपी पदार्थ को जानने में ये दोनों काम नहीं आते। अरूपी पदार्थ, अतीन्द्रिय महापदार्थ, इन दोनों ज्ञान का विषय ही नहीं है। क्या बोला? अरूपी। और मैं आत्मा हूँ और मैं अरूपी हूँ, तो ये मन पर्य और अवधि ज्ञान आत्मा को जानने के तो काम ही नहीं आते। ठीक है। इसलिए जो इनका अट्रैक्शन होता है, अच्छा मन पर्य ज्ञान, किसी के मन की बात जान ले, तो किसी के मन की कौन सी बात जानेगा? उसके मन में कोई रूपी विकल्प होगा तो उसको जान लेंगे, है ना, उसकी भी टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं कि उसके मन को झांक के जान रहे हैं, वो तो इधर ज्ञान हुआ और वैसे ही उसके ज्ञान में विकल्प है, एक सिमिट्री हो गई, तो कह रहे हैं उसके मन की बात को जाना। ठीक है। ये दोनों ऐसा सम्यक दर्शन में कार्यकारी नहीं है। ये अपने आप में सम्यक ज्ञान है, लेकिन ये आत्मा को जानने के काम नहीं आते। हाँ, दूसरी बात ये कि किन्हीं ऐसे कितने जीव हैं कि जिनको मोक्ष मार्ग स्टार्ट हुआ और होल लाइफ कभी अवधि ज्ञान, मन पर्य ज्ञान हुआ ही नहीं। क्या बोला? कोई जीव मति शुद्ध ज्ञान हुआ
और आत्मानुभूति हुई, क्योंकि नए जो होते हैं तो वो तो शुद्ध ज्ञान में होते हैं। तो शुद्ध ज्ञान के माध्यम से अरूपी आत्मा जानी गई, सम्यक ज्ञान हो गया, होल लाइफ सम्यक ज्ञान बना रहा, और फिर छपक श्रेणी आरोहण हुआ, केवल ज्ञान प्रकट हो गया। मन अवधि ज्ञान, मन पर्याय ज्ञान, दोनों ज्ञान कभी हुए ही नहीं तो नो प्रॉब्लम, यहाँ कोई कार्यकारी नहीं है ना। और हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है। और मन पर्याय ज्ञान तो एकमात्र कोई विशेष विशुद्धि के धारी, सारे भावलिंगी संत को मन पर्याय ज्ञान नहीं होता। किसी विशुद्ध रिद्धि के धारी जो होते हैं उनको किसी को मन पर्याय ज्ञान होता है। ठीक है, ऐसी बात है। अवधि ज्ञान देव और, हाँ, जो देव और नारकी को अवधि ज्ञान होता है, इसको भव प्रत्यय ज्ञान बोलते हैं। जो तो कंपलसरी है, होना ही होना है जिनको, लेकिन जिनने स्व अर्थ में व्यवसाय नहीं किया है ना, पर लक्ष्य ही है, तो ऐसे अवधि ज्ञान तो कुअवधि ज्ञान है। वो भी कोई मोक्ष मार्ग में हेतु नहीं बनेगा, राग देश में ही निमित्त बनेगा वो कुअवधि ज्ञान। कुछ अवधि ज्ञान से किसी को जान लिया, अच्छा ये तो वो ही है, ऐसा करते थे वैसा करते थे, कुछ भी है ना। तो और मिथ्या दृष्टि जीव को मन पर है तो कभी होता ही नहीं है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं। ठीक है, केवल ज्ञान समस्त द्रव्य और उनकी सर्व पर्यायों को एक साथ प्रत्यक्ष जानने वाले ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। ये सारे ज्ञान क्या है? ये सम्यक ज्ञान। इनमें कंडीशंस क्या लगी है कि ये जो अपने को आत्मा जानते हैं, सम्यक ज्ञान का रिलेशन स्व अर्थ में व्यवसाय है। सम्यक ज्ञान मतलब जो अपने को आत्मा जानता है वो ज्ञान सम्यक ज्ञान है, और जो अपने को आत्मा नहीं जानता वो अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, कुज्ञान है। पंडित साहब ने लिखी है सुमतिनाथ भगवान की स्तुति में, जिस मति का विषय स्वतत्व अहो वही सुमति कहलाती है। सुमति कौन है? कि जिस मति का विषय स्वतत्व है, यथार्थ प्रतिभासन है, यही मेरा स्वरूप है, ऐसा ही मेरा स्वरूप है, ये है ना। तो इस तरह से ये 5 केवल ज्ञान समस्त द्रव्यों को और उनकी पर्यायों को युगपद एक साथ प्रत्यक्ष जो जानते हैं, ये केवल ज्ञानी परमात्मा जैसे अनंत भगवान है। अभी उनको इंद्रियों का संयोग है, मन का भी संयोग है ना, मनुष्य गति के जीव है। तो परंतु जो केवल ज्ञान है उसमें कोई इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं, ये सकल प्रत्यक्ष ज्ञान है। अवधि मन पर एक देश प्रत्यक्ष है, वे भी डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से जानते हैं। केवल ज्ञानी परमात्मा भी डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से जानते हैं। वो इंद्रिय और मन का अवलंबन उनको नहीं है ना, लेकिन वो कैसे जानते हैं? सर्व के ज्ञाता, सकल प्रत्यक्ष। ये उन दोनों में और केवल ज्ञान में अंतर है। अब देखो, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है सेकंड पॉइंट में। इस सूत्र में ज्ञानम शब्द एक वचन का है। ये व्याकरण से बात करी, वह यह बतलाता है कि ज्ञान गुण एक है और उसकी पर्याय के ये 5 भेद हैं। ज्ञान गुण एक ही है और पर्याय उस प्रति समय प्रत्येक गुण की एक पर्याय उत्पन्न होती है। तो ये पर्याय में 5 भेद हैं। वो पर्याय भी एक समय में एक ही उत्पन्न होती है। यदि मति ज्ञान है तो श्रुत अवधि मन पर्याय केवल ज्ञान नहीं होगा। यदि अवधि ज्ञान है तो उस समय मति श्रुत मन पर्याय केवल ज्ञान नहीं होगा। केवल ज्ञान है तो बिफोर के 4 ज्ञान नहीं होंगे।
एक समय में एक ही पर्याय उत्पन्न होगी, ऐसा। और दूसरी बात कि कोई चॉइस करके, चलो अब अवधि ज्ञान लगा के देखें, चॉइस से अवधि ज्ञान नहीं होता, चॉइस से मना पर्याय ज्ञान नहीं होता, वो पर्याय अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है। ठीक है, ऐसे चर्चाएं आती है ना, सब इतने घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहे हैं, और सब सारे जितने भी द्रव्य हैं उनकी पर्याय सब अपने अपने स्वकारण से उत्पन्न हो रही है। अब कोइंसिडेंस हो रहे हैं बहुत सारे, ऐसा बोलते हैं ना कि गणधर नहीं थे, महावीर भगवान समर्षण में विराजमान थे, 66 दिन बीत चुके थे, तो फिर 100 धर्म इंद्र ने अवधि ज्ञान लगाया। ये प्रथमान योग की शैली है, लगाया वगाया कुछ नहीं। वो तो जब जो कोई काम होना होता है तो ऐसी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय निमित्त ऐसे ही मिलते हैं, और उनका राग उत्पन्न हुआ कि भाई क्यों नहीं है, कोई क्यों नहीं है। तो अब ऐसा नहीं कि चलो अवधि ज्ञान से देखें भगवान का गणधर कौन होने वाला है, तो ट्राई कर रहे हैं, तो उन्होंने ट्राई मारी, फिर उन्होंने ऐसे टेलीस्कोप लगाया अवधि ज्ञान से, ओ ये है यहाँ पर गौतम गणधर। ऐसे नहीं, वो तो अवधि ज्ञान की पर्याय उस समय उत्पन्न होती है, ऐसा। ठीक है, ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध एक दूसरे पर आरोपित किए जाते हैं, पर किसी के कारण कुछ, किसी के कारण कुछ, किसी के कारण कुछ, ऐसा नहीं होता। देखो कैसे बात की जाती है कि कुबेर कहता है, कुबेर हे प्रभु ये तो आपकी ही पुण्य प्रकृति है, सुनना ध्यान से, जिससे मुझे समवषण की रचना करने का भाव आया। कुबेर ऐसा कहता है। बोलो, भगवान का समवषण लगना होए तो कुबेर को ऐसा राग आता है, तो उनके कारण कुबेर को राग आता है कि कुबेर का राग कुबेर के कारण ही उत्पन्न होता है? बोलो, एक द्रव्य के कारण दूसरे द्रव्य के परिणाम होते हैं। अब कहानी किससे ऐसी सुनाए जाते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराया जाता है। दो द्रव्यों के बीच में कर्ता कर्म संबंध होता ही नहीं है, वो हेतु देता है, प्रभु यदि आपका पुण्य का उदय न हो तो जब आप नहीं थे, आप तीर्थंकर नहीं बने थे, तब मैंने क्यों नहीं रचना कर दी समर्षण की? तो कैसा लगेगा, हाँ बात तो सही है, समर्षण तो तभी रचा जाता है जब कोई तीर्थंकर होता है, तीर्थंकर है नहीं। और कुबेर को ऐसा भाव आता है, तो तीर्थंकर के कारण कुबेर को राग आता है। ये व्यवहार न का कथन है। परमार्थ से प्रत्येक जीव को अपना राग अपने से आता है। समझ में आ रही है बात? ऐसा कुबेर को राग आया। अब समवसर की रचना, कुबेर ने राग किया कि रचना करी? कुबेर की सीमा कहां तक? उसके राग तक कि समवषण की रचना करने तक? बोलो, उन पुद्गल परमाणुओं को बिल्कुल डॉट टू डॉट अलग अलग ऐसे बन रहे हैं, सब 12 सभाएं बन रही हैं, ये बन रही है। उसकी सीमा है राग करने तक। उसकी सीमा तो राग तक है, द्रव्य गुण पर्याय की सीमा खत्म। कुबेर का खुद का ही जो वैक्रियक शरीर होता है ना, वो शरीर ही पूरी रचना करता है समवषण की, तो वो शरीर तो वैक्रियक शरीर है, तो वो परिणमन किया है। बोलो, हमारा यहाँ पर शरीर हमारे अनुसार परिणमन करता है? नहीं करता। तो उसका शरीर, ये पुद्गल परमाणु स्वतंत्र परिणमन करते हैं जीव की इच्छा के बिना, तो उसके परमाणु भी स्वतंत्र परिणमन किए जीव की इच्छा के बिना। ऐसे घनिष्ठ संबंध है। फिर अब तीर्थंकर अब ऐसा कहते हैं कि तीर्थंकर परमात्मा की पुण्य प्रकृति के उदय में रचना होती है, ऐसा भी कहते हैं। तो तीर्थंकर परमात्मा की पुण्य प्रकृति
उनके लिए ही होती है कि दूसरे जीवों के लिए होती है? हमारी पुण्य प्रकृति हमारे लिए कि कोई और के लिए? हमारी पाप प्रकृति हमारे लिए ही है कि कोई और के लिए? बोलो। बच्चे का प्रमोशन हुआ तो किसकी पुण्य प्रकृति? उसी की। अब चूंकि उसको देखकर हमको प्रसन्नता हो रही है तो फिर वो उपचार से हमारी भी कह दो। हमारे पेट में दर्द हुआ तो किसकी पाप प्रकृति? हमारी। अभी सब व्यवहार के कथन चल रहे हैं, या हमारी तुम्हारी भी? हमारी कोई पुण्य प्रकृति नहीं होती है, वहां से हटाने के लिए इसको हमारी कह रहे हैं। ऐसा घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। लेकिन जैसे ही हम ये सीख जाएंगे, एक द्रव्य का जो कुछ परिणमन हो रहा है वो उसी में हो रहा है। अभी अकर्तावाद की जो गोष्ठी लगी ना, उसके कुछ अंश आदरणीय वीर सागर जी भाई साहब और अभय भाई साहब दोनों की आपस में कन्वर्सेशन जो कुछ भी हुआ है ना, उसकी छोटी छोटी क्लिप आई हैं, वो आज ग्रुप पे भेजेंगे, सुनना ध्यान से। कितना गंभीरता है, कितनी गंभीरता है। पहले आप सब लोग सुन लेना और फिर इस कर्ता अकर्ता के बारे में कल चर्चा करेंगे। पहले सब लोग सुन लेना। तो 2-2, 3-3 मिनट की हैं, बस 2-3 क्लिप है, सुनना सब लोग और फिर अपन कल चर्चा करेंगे। बहुत गंभीरता है, बहुत अधिक गंभीरता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? एक ज्ञान गुण और उसकी पर्याय के भेद 5 हैं। उनमें इनमें जब एक प्रकार उपयोग रूप होता है तब दूसरा प्रकार उपयोग रूप नहीं होता। मति ज्ञान रूप उपयोग हुआ तो श्रुत ज्ञान रूप नहीं होगा। मति ज्ञान का अभाव श्रुत ज्ञान का उत्पाद, श्रुत ज्ञान का अभाव अवधि ज्ञान का उत्पाद, अवधि ज्ञान का अभाव मन पर्याय ज्ञान का उत्पाद, मन पर्याय ज्ञान का अभाव केवल ज्ञान का उत्पाद। एक समय में एक पर्याय, एक बात। दूसरा एंगल स्यादवाद है ना, अनेक एंगल से चर्चा समझनी चाहिए। दूसरा एंगल, किसी जीव को, कोई जीव है, अब उसका समझो एक मनुष्य जीवन है, मनुष्य देह में विराजमान है, कि उसको सब में ज्ञान प्रकट हो गया, तो उसके एक समय में तो एक ही ज्ञान होगा, पर उसमें योग्यता 2 ज्ञान की, 3 ज्ञान की, 4 ज्ञान की एट अ टाइम हो सकती है। जिसको मति ज्ञान है तो शुद्ध ज्ञान की योग्यता तो सभी में होती है, एक इंद्री से लेके 12वें गुण स्थान तक सारे जीवों में। लेकिन किसी किसी जीव को अवधि ज्ञान की योग्यता हो सकती है, मन पर्याय ज्ञान की योग्यता एट अ टाइम 4 ज्ञान की हो सकती है। लेकिन केवल ज्ञान प्रकट हो जाए तो फिर सिर्फ एक ही ज्ञान की योग्यता होती है, फिर शेष 4 ज्ञान की योग्यता रहती नहीं है। क्यों नहीं रहती? क्यों नहीं रहती? कोई उपयोग लगा सकता है? इंद्रिय मन तो है, पूरा संपूर्ण प्रत्यक्ष ज्ञान हो गया ना, तो जरूरी नहीं फिर प्रत्यक्ष हो गया, संपूर्ण ज्ञान है, सम्यक ज्ञान। सुनो, करणान योग से अगर अपन चर्चा करें तो ये 4 ज्ञान छायोपशमिक भाव रूप है। चारों ज्ञान कैसे हैं? छायोपशमिक भाव रूप। और केवल ज्ञान कैसा है? छायक भाव रूप। अब वहां कर्मों की सत्ता ही नहीं है, ज्ञानावणी कर्म की सत्ता ही नहीं है। जब सत्ता होती तो इनके किसी के प्रसंग बनते। मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञानावरण का क्षयोपशम, अवधि ज्ञानावरण का क्षयोपशम, मन पर्याय ज्ञान का क्षयोपशम, ये 4 ज्ञान छायोपशमिक भाव रूप है। तो ये किसी जीव को चारों ज्ञान की योग्यता हो सकती है, उत्पन्न होगा एक समय में एक ही, लेकिन योग्यता 4 ज्ञान की हो सकती है। क्यों हो सकती है?
ये चारों ही छायोपशमिक भाव हैं, और केवल ज्ञान तो छायिक भाव है। वहां तो कर्म की सत्ता ही नहीं है, छायिक भाव प्रकट हो गया, बात खत्म हो गई अनंत काल के लिए। ठीक है, ऐसा। अब देखो, इसलिए इन पांचों में से एक समय में एक ही ज्ञान का प्रकार उपयोग रूप होता है। सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन पूर्वक ही होता है। सम्यक ज्ञान है, सम्यक दर्शन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अपनी बार बार चर्चा आती है ना, जो कारण ज्ञान है वो आगम के अनुरूप सच्चा ज्ञान है, और आत्मानुभूति होने पर श्रद्धा की पर्याय स्वरूप में अहम स्थापित करती है, तो ज्ञान में सम्यक संज्ञा लगती है। बहुत ध्यान से सुनना, ज्ञान में सम्यक दर्शन होने पर कुछ नहीं बदलता, नथिंग, कुछ भी नहीं बदलता। क्या बोला? सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान में कुछ नहीं बदलाव आता। उसने आगम के अनुकूल जो निर्णय किया है ना, वो इतना 100% ऑथेंटिक है कि सम्यक दर्शन की सिर्फ सील मोहर लगती है, जिसको अभी परोक्ष रूप में बारंबार आगम से, युक्ति से, न्याय से बारंबार जो अपने उपयोग में उसको भाव वासना हो रही है, वो वेदन प्रत्यक्ष हो जाता है। बस जैसा उसने सविकल्प ज्ञान में निर्णय किया था, सेम टू सेम वैसा ही, ओहो ऐसा ही मेरा स्वरूप है, और आत्मानुभूति हो गई। ज्ञान में क्या बढ़ोतरी हुई? बहुत बड़ी बात है ये। ज्ञान में क्या बढ़ोतरी हुई सम्यक दर्शन होने पर? कुछ नहीं, कोई बढ़ोतरी नहीं होती। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि सम्यक दर्शन से पूर्व जो ज्ञान है वो इतना निर्मल, इतना ऑथेंटिक है कि बस अब तो इसको स्वभाव की सन्मुखता होनी है अकेली, बस 100% फुल एंड फाइनल तत्व निर्णय। ऐसा जैसे कोई बोले शिखर जी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, अपने ज्ञान में एक ब्लूप्रिंट बन गई, और वहां पे जाके देखा तो अपन ऐसे बोलते ना, देखो सबसे पहले आप रेलवे स्टेशन पे उतरोगे, फिर वहां पे आपको संस्था की गाड़ी मिल जाएगी, फिर वो वहां पे उतरोगे, उतरते ही वहां पर एक ऐसी ऐसी धर्मशाला मिलेगी, ऐसा कार्यालय मिलेगा, फिर वहां पर आप ऐसा कराओगे, 20पंथी धर्मशाला सबसे पहली है, फिर वो ऐसा ऐसा, पूरी ब्लूप्रिंट बन गई। और वहां जाके देखा वैसे ही वैसा दिख रहा है जो सुन के आए थे। हाँ, उनने बताया था राइट हैंड पर कार्यशाला मिलेगी, कार्यालय मिलेगा। अच्छा हाँ, लेफ्ट हैंड साइड में ऐसे करके वहां पे लिखा होगा 20पंथी धर्मशाला, ऐसे लगा लेना। ऐसा ये ज्ञान है। पूरा काम ज्ञान करता है, पूरा ज्ञान सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए और राग की अभाव के लिए, दुखों के अभाव के लिए पूरा कार्यक्रम ज्ञान करता है। और सम्यक दर्शन प्रकट होने पर वो ज्ञान सम्यक नाम पाता है। तो कभी एक कारण की तरफ से कहते हैं कि सम्यक ज्ञान कारण है और सम्यक दर्शन कार्य है, कभी कारण की तरफ से बात करते हैं, और कभी इधर से भी बात करते हैं, सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य है। क्योंकि ये इसको ऑथेंटिक तो तभी मिलेगा जब श्रद्धा अहम स्थापित करेगी, और श्रद्धा तब तक अहम स्थापित नहीं करेगी जब तक जैसा स्वरूप वास्तव में है वैसा भाव वासना में नहीं आए, तब तक वो यश ही नहीं डालेगी। कभी भी किसी पर्याय का लक्ष्य, किसी पर्याय का कर्तृत्व, किसी भी पर्याय के प्रति हटाने मिलाने का भाव, अदलने बदलने का कोई कर्तृत्व, किसी से लाभ, किसी से हानि, पाप परिणाम से द्वेष, पुण्य परिणाम से राग, दोनों से द्वेष, वीतरागता से राग, जब तक ज्ञान एकदम निश्चिंत निर्वार नहीं होगा निर्णय में,
तब तक प्रणति स्वभाव सन्मुख नहीं होगी। और वो स्वभाव की सन्मुखता नियम से गारंटेड सामयिक के काल में होगी, चलते फिरते नहीं होगी। बहुत शांति के काल में उपयोग स्थिर होगा। ठीक है, ऐसा। फिर ये जो निर्दोष सुख, निर्दोष आनंद लो जहाँ भी प्राप्त हो, या क्षणभर रस को पी चेतन मिथ्यामल को उदार, ये किसके लिए कहा है? ये इसीलिए पहले तत्व निर्णय करो और तत्व निर्णय के बाद में सामयिक के काल में वो क्षण भर निज रस को पीता है, स्वभाव सन्मुख होती है प्रणति का शायद भाव। ज्ञानी जीव के लिए पहले ये सब करना है, ज्ञानी जीवों का इस तरह का रहता है। वो अज्ञानी जीव के लिए है, अज्ञानी ऐसा करता है तो वो ज्ञानी बनता है। हाँ बराबर है, वो भी है। वो ही है, वो भी नहीं है, वो ही है, वही है। हाँ वो भी नहीं, अज्ञानी ही तो ज्ञानी बनता है, ज्ञानी थोड़ी ज्ञानी बनता है। बराबर बराबर। हाँ अज्ञानी जीव नहीं तो होगा। हाँ पूरा मोक्ष मार्ग तक की, पूरे सिद्ध तक की ये पूरी सच्ची समझ पहले गुण स्थान में ही होती है। सही है, सही है। सिद्धों तक की समझ पहले गुण स्थान में ही होती है। हाँ। वो जो खदान को खरीदता है ना, स्वर्ण खदान को, फाइनल प्रोडक्ट ये है, उसी समय दिखाया जाता है कि देखो इसकी, अगर आपने 1 टन इसकी प्रोसेसिंग करी तो देखो इसमें 2 किलो सोना निकलेगा। वो पहले से दिखाता है फाइनल प्रोडक्ट। तो वो धो दे, साफ कर दे, 1 ताव लगा दे, 1 ताव नहीं 16 ताव लगाने पड़ेंगे, तब ये कंडीशन प्रकट होएगी। तो पूरी वो विधि खरीदने से पहले समझता है। अच्छा पहले खरीद लो बाद में देखेंगे, ऐसे नहीं, खरीदेगा तब फाइनल प्रोडक्ट दिखाओ, ऐसा। अभ्यास हमारा पहले गुण स्थान में रहेगा, लेकिन हमने जो बात पूछी दोनों भी, वो सम्यक दृष्टि जीव के लिए लागू होती है कि हर समय उनका इस विधि से अज्ञानी सम्यक ज्ञानी बनता है। फिर जब वो सम्यक ज्ञानी बन जाता है तो फिर तो उसको पता चल गई, दृष्ट मार्गी कहा है, दृष्ट मार्गी है, अब बार बार स्वभाव की सन्मुखता कर सकता है। पूरी जिनवाणी में सारे उपदेश अज्ञानी के लिए हैं। पंचम गुण स्थान का उपदेश अज्ञानी के लिए, मुनिराज का उपदेश अज्ञानी के लिए, अनंत भगवान का स्वरूप अज्ञानी के लिए, सिद्धों का स्वरूप अज्ञानी के लिए। पूरी जिनवाणी उन्होंने लिखा है समय सार जी में, अत्यंत अप्रतिबुद्ध जीवों के लिए। किसके लिए? अत्यंत अप्रतिबुद्ध, एकदम ठेठ अज्ञानी के लिए समय सार जी लिखा गया है। सही। ठेठ अज्ञानी जीव, कुछ भी नहीं जानता, एकदम ब्रांड न्यू पर्सन है, कुछ भी नहीं। लोग ऐसा बोलते हैं, सीधे समय सार कैसे पढ़े, हमने तो कभी कुछ पढ़ा ही नहीं, बाल बोध नहीं पढ़े, वो नहीं पढ़े, जे नहीं पढ़े। भैया हमने तो सीधे ही समय सार पढ़ा है। बचपन में कभी पढ़े होंगे, आता पता नहीं, बाल बोध पढ़े होंगे, कितने पेपर दिए, सब दिए, पता नहीं। पूरी जीव उसके बीच का तो बहुत बड़ा गैप चला गया जिसमें कुछ भी नहीं था। तो बिल्कुल जिसने कभी बाल बोध भी नहीं पढ़ा हो, ऐसा व्यक्ति भी समय सार जी का स्वाध्याय करे और जैसा आचार्य भगवान कह रहे हैं उसके अनुसार अपने ज्ञान को लेता चले, तो वो नियम से तत्वज्ञानी होगा। अपनी 1.5 अकल नहीं लगाए तो, ये शर्त है, अपनी 1.5 अकल नहीं लगाए तो। पूरे जीव अजीव अधिकार है, जीव और जीव से भेद ज्ञान कराया, आशब से भेद ज्ञान कराया, पुण्य पाप का भेद ज्ञान कराया, पूरा एकदम स्पष्ट निरूपण है, बहुत सुंदर। देखो कितनी जीवों के साथ में कितने प्रकार के छल हुए, कैसे छल हुए। बड़े बड़े लोग ऐसा कहते रहे
कि ये समय सार ग्रस्तों को नहीं पढ़ना, छिपा के रखे समय सार, हमारे पास सन्मुख नहीं आने दिए। बोलो, अगर ये पढ़ेंगे, इनको दूध का दूध पानी का पानी पता चलेगा, फिर हमें कौन पूछेगा। ये घर में सास बहू भी ऐसे ही करते हैं घरों में कि ये आचार्यों से ही पढ़ना चाहिए। नहीं, आचार्यों से पढ़ना नहीं, आचार्यों से पढ़ना चाहिए नहीं, ये मुनिराजों के लिए ही ग्रंथ लिखे हैं। ये ग्रंथ मुनिराजों के लिए है, गृहस्थों के लिए नहीं है। ऐसे भी, और ये भी सुना कि ये मुनिराजों से ही पढ़ना चाहिए, जबकि हमें अभी क्लास जो अटेंड की है शायद 4-5 महीने हो रहे हैं, 5-6 महीने हो रहे हैं, लेकिन हमें जो आनंद आया, हमारा जो दिल खिला हुआ, मतलब हमने इतना सारे प्रवचन सुने, इतना सारा स्वाध्याय किया। कभी कभी लगता है कितना पढ़ सुन रहे हैं क्या, लेकिन हमने योग क्लासों से जो पाया वो हम ही जानते हैं। अच्छा, कि हमें थोड़े में बहुत अच्छा कुछ चीज मिली है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं, है ना। अपनी क्या बात चल रही थी? एक मिनट, जो सामायिक में कही थी ना, सामायिक में ही चलते फिरते नहीं, सामायिक में ही, वो प्रारंभिक भूमिका के लिए है, ऐसे ही तो कहेंगे अपन। सामायिक तो ये प्रारंभिक भूमिका, फिर चतुर्थ गुणस्थान वर्थी को सामायिक में वृद्धि होती है, अणुव्रतियों को, और फिर तो उनकी नियम पूर्वक होती है उनके, और अब नियम पूर्वक का भी क्या, कोई उन्हें वो थोड़ी सजा मिली है नियम पूर्वक चलो करो, भाव बनते हैं। अब तो जब पता चला कि इधर स्वभाव की सन्मुखता से इतना आनंद है, तो वो उस आनंद को बार बार प्रकट करने की भाव रखता है, बार बार वो, इसलिए तो उसको नियम रूप होने लग जाती है। जैसे कोई बच्चा है, उसको पहले जबरदस्ती दुकान पे बिठाया जाता है, फिर वो खुद ही दौड़ दौड़ के जाता है जब उसके हाथ में पैसे आने लग जाते हैं। अरे आज तो मैंने 1000 रुपए कमा लिए, आज तो मैंने 5000 का धंधा कर लिया, तो अब उसको बोलो कि नहीं आज रहने दो, अरे नहीं आज तो मुझे जरूरी काम है, आज तो मेरा ऐसा व्यापारी आ रहा है, आज तो मेरा वैसा व्यापारी आ रहा है, तो उसको लगन लग जाती है ना धन कमाने की, अब रोके नहीं रुकता। ऐसे ये उपयोग को लगन लग जाती है स्वभाव की, तो वो रोके नहीं रुकता। मुनिराज की स्थिति क्षण क्षण में होती है, क्षण में क्षण में 6वां, क्षण में 7वां। तो फिर कहते हैं कि नियम, अब इनका नियम का, ये तो समाधिमय हो गए मुनिराज, तो इनकी काय के नियम है, ये क्षण क्षण में स्वभाव की अनुभूति करते हैं। ऐसा तो ऐसा नहीं समझना कि सामायिक ज्ञानियों के लिए होती है, अज्ञानी स्वरूप समझ के सामायिक करता है तो वो ज्ञानी बनता है। फिर ज्ञानी बनने के बाद भी उसको अभी बहुत गैप होता है, महीने का गैप, 2 महीने का गैप, वो उसकी चाहत तो स्वभाव की होती है, लेकिन गुणस्थान निचला है, विशुद्धि कम है, झंझट है बाहर में ज्यादा है, तो ये सब चलता है, लेकिन ज्ञान सम्यक बना रहता है। भले ही पर की अनुभूति हो रही है, पर लक्ष्य हो रहा है, राग उत्पन्न हो रहा है। अब जमीन आसमान का राग हो गया, सुबह चर्चा चली रही है, वो डंबर वाला राग था, और जी सरसों का तेल, ये कितनी धूली चिपकाएगा, कितना बंद होएगा इससे, कितने पत्थरों को जोड़ देगा, कुछ नहीं, हल्का फुल्का बंद होएगा। लेकिन वो ज्ञान सम्यक है। सम्यक क्या है कि शरीर में स्वामित्व नहीं, संयोगों में स्वामित्व नहीं, राग में स्वामित्व नहीं, उसका स्वामी बना तो सो स्वामी संबंध में तो एक गायक हूँ बस। तो सामायिक के लिए फिर सामायिक होगी, गुणस्थान बढ़ेगा, फिर सामायिक होगी, फिर गुणस्थान, बड़े नहीं बड़े उसी में रुका रहे, जैसी योग्यता होगी वैसी चारित्र की पर्याप्त प्रकट होगी। एक बात कहूँ क्या? हाँ, बस अपनी क्लास में अपने खुद के जानने की बस एक चीज बार बार सुनने को मिलती है, हर एक क्लास में आती है, बस इससे आनंद है। काम ही तो एक ही है, दूसरा कुछ काम नहीं, काल से जो रह गया वही बात बस। ठीक है, अब 1 मिनट के लिए ये 90वें सूत्र का सिद्धांत पढ़ लेते हैं, फिर कल अपन 10वां सूत्र पढ़ेंगे। देखो, श्री जिनेन्द्र भगवान द्वारा प्ररूपित ज्ञान के समस्त भेदों को जानकर, पर भावों को छोड़कर, जो निज स्वरूप में स्थिर होकर जीव जो चैतन्य चमत्कार मात्र है उसमें प्रवेश करता है, गहरा उतर जाता है, वह पुरुष शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है।
बोलो क्या बोल रहे हैं? जिनेंद्र भगवान द्वारा प्ररूपित, अपने मन से नहीं, किसी और का कहा नहीं। बेबी तो ऐसे हैं, बेबी तो अच्छे हैं, दूसरे धर्मों से कौन सा द्वेष है, बेबी तो भगवान है, ये सब नहीं चलेगा। पहले तो ग्रहित मिथ्या टूटना चाहिए 100%। जिनेंद्र भगवान द्वारा प्ररूपित ज्ञान के समस्त भेदों को जानकर ये मेरी पर्याय है। मति शुद्ध अवधि मन पर केवल ज्ञान, इन विशेषों की बात कर रहे हैं तो ये मेरी पर्याय। ये पर, ये ठंडा गरम, रूखा चिकना, गोरा काला, मोटा पतला, ये मेरी पर्याय नहीं। तो पर द्रव्य पर भावों को छोड़कर निज स्वरूप में स्थिर होता है, वो शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करता है। इस तरह से इस सूत्र का ये सिद्धांत निकला, ये पर्पज है इस सूत्र का। ठीक है, शेष चर्चा मन आगे करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक न सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र सभी को। जय हिंद सभी को।